बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो मनाज़र दिखाने जा रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक मनाज़र हैं। ये हज के मुक़द्दस मकामात से जो मनाज़र देखने में आए हैं इंतहाई शर्मनाक हैं। आपको ये मनाज़र देखकर अपनी आँखों पर यकीन नहीं आएगा कि ऐसे मुक़द्दस मकामात पर भी कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। दोस्तों, हज जैसा मुक़द्दस सफ़र और हज के मुक़द्दस मकामात पर कोई इस तरह कैसे कर सकता है, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला की पनाह कि इस साल हज के दौरान ये हुआ है, और ये महज बातें नहीं हैं बल्कि बाकायदा तौर पर वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि अरफात के मैदान से और हज के मुक़द्दस मकामात से क्या कुछ बरामद हुआ है। दोस्तों, हज का सफ़र ऐसा मुक़द्दस सफ़र है कि जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है, और लोग इस सफ़र के लिए अपना पेट काट कर पैसे जमा करते हैं ताकि ज़िंदगी में एक बार इस सफ़र पर जा सकें। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इस साल हज के बाद हज के मुक़द्दस मकामात से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया इंसान इतना संगदिल और जालिम भी हो सकता है कि वो इन मुक़द्दस मकामात पर जादू जैसे नापाक अमल की जसारत करे। दोस्तों, ये चीज़ें जबल अरफात से बरामद हुई हैं, जिसको जबल रहमत भी कहते हैं, जहाँ खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं मांगी। इसी जबल रहमत पर वो हुआ जो इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आम मुआशरे में तो हमें इस तरह की खबासतें देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसे मुक़द्दस मकाम पर यह सब कुछ करना समझ से बाहर है। दोस्तों, जबल रहमत से क्या कुछ बरामद हुआ है, इसके मनाज़र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हज के फरीज़े की अदायगी के बाद जब इन मकामात की सफाई की गई तो इन मकामात से क्या कुछ बरामद हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। इन इशिया में मुख्तलिफ़ तरह के तावीज़ात भी मौजूद हैं, जिन पर जादू टूना की तहरीरें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किसी खातून के बालों की मुकम्मल चुटिया भी मौजूद है, जो कि जादू के लिए इस्तेमाल की गई। बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी कसीर तादाद में मिली हैं, जो कि जादू टूना के लिए इस्तेमाल होती हैं। ख़वातीन के बालों के अलावा यहाँ से ताले भी मिले हैं, और जो औराक मिले उन पर अमलियात के अलावा लोगों के नाम भी मौजूद थे। ये सब चीज़ें बड़ी तादाद में मिली हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन मकामात पर लोग अब्दुर्रहमान बनने के लिए आते हैं, रहमान के बंदे बनने के लिए आते हैं। लेकिन ये कौन लोग थे जो रहमान के बंदे बनने की बजाय यहाँ शैतान के बंदे बनने के लिए आए, और उन्होंने इन मुक़द्दस मकामात पर आकर वो काम किए जो शैतानी काम हैं। इन लोगों का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? क्या ये लोग मुसलमान हो सकते हैं जिन्होंने इन मकामात के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया और इन मुक़द्दस मकामात पर ये शैतानी अमल किए हैं? दोस्तों, यकीनन इन लोगों ने भी हज पर आने के लिए पैसे खर्च किए होंगे और यहाँ हज करने के लिए पहुँचे होंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये लोग यहाँ पहुँचकर क्या कर रहे हैं। याद रखें, जादू का अमल सरासर हराम है और अल्लाह ताला की नाफरमानी है, अल्लाह के साथ मुकाबला है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाए, ये अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि इंसान का नुकसान सोचने वाला भी गुनाहगार है, और जादू का अमल तो है ही हराम। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने यहाँ आकर ये काम किया है और अपना हज भी ज़ाय किया है और अपनी आखिरत को बजाय बनाने के ख़राब किया है। दोस्तों, हज की इबादत ऐसी अजीम इबादत है कि जिस इबादत से इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे बच्चा माँ के पेट से जन्म लेते वक्त गुनाहों से पाक होता है। लेकिन याद रखें, ऐसा हज करने के लिए ज़रूरी है कि हज को सीख कर किया जाए, हज में नीयत खालिस हो और हज के तमाम मनासिक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर पूरा किया जाए। याद रखें, हज एक मुस्तकिल इबादत है जिसका मुकम्मल तरीक़ा है, जिसके फ़राइज़, वाजिबात और सुनन हैं, जिसमें मुफ़सदात, मकरूहात हैं, बहुत से कामों की इजाज़त है और बहुत से कामों से मना किया गया है। हज कोई सैर व तफरीह का नाम नहीं है
कि जाकर इन मकामात की सैर व तफरीह कर ली और हज हो गया। नहीं, हज के सफ़र के लिए जाने वाले हर मुसलमान को चाहिए कि हज पर जाने से पहले हज का मुकम्मल तरीका अच्छी तरह सीख ले और हज इस तरह अदा करे जिस तरह उसके अदा करने का हक है, तब उस इंसान का हक कबूल होगा। लेकिन अफसोस के हज पर जाने वाले वहाँ भी ये मकसद लेकर गए हैं कि वहाँ जाकर जादू के अमलियात करेंगे। अफसोस का मकाम है कि लोग हज पर जाते हैं कि हज पर जाकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये लोग हज पर ये नीयत लेकर गए हैं कि वहाँ जाकर गुनाह का काम करेंगे। याद रखें, दिल में बुग़्ज़ और अदावतें लेकर जाने वाले अल्लाह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो जादूगर होते हैं ये बड़े जालिम होते हैं। वे लोगों से ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। अफसोस है उन लोगों पर जो इन जाहिल जादूगरों और आमिलों के पास जाते हैं और इनके चक्करों में फंसकर ऐसे काम करते हैं जो एक ज़मीर रखने वाला इंसान नहीं कर सकता। याद रखें, इन जाहिलों के पास जाने वाले लोग भी जाहिल और बेज़मीर किस्म के लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि एक बाशऊर और इस्लामी तालीमात से आरास्ता शख्स तो इस तरह के काम नहीं कर सकता जिस तरह के काम जादूगर करवाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो दूसरों का नुकसान कराने के लिए जादू का अमल करते या कराते हैं, दरअसल इन लोगों का ईमान नहीं होता। ये अपने ईमान से हाथ धोकर ही ऐसे कामों में पड़ते हैं। ये काम ऐसे हैं जो इंसान के ईमान को ख़त्म कर देते हैं। याद रखें, जादू टूने के चक्कर में पड़ने का मतलब ही यही है कि इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं है, बल्कि शैतान पर उन लोगों का यकीन है, और इसीलिए ये अल्लाह के हजूर दुआ करने को छोड़कर शैतानी अमलियात के पीछे भागते हैं। और फिर उन लोगों की खबासत की हद देखें कि हज जैसे मुकद्दस फरीज़े पर जाकर भी ये लोग इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आए। दोस्तों, हमारा मज़हब तो हमें आला अखलाक का दर्स देता है। ये दर्स देता है कि किसी से गलती हो भी जाए तो उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आज दिलों में ऐसा हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ है कि अपने ही अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। नाज़रीन, खुद ही इंसाफ फरमाइए कि क्या वो हज कबूल होगा जिसमें इंसान दिल में हसद और दुश्मनियाँ लेकर जाए, जिसमें इंसान गैर शरई काम करे। याद रखें, हज तो वो कबूल होता है जिसमें किसी किस्म का कताल ना हो, जिसमें किसी को कोई तकलीफ़ ना दी जाए। हज के दौरान अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो वो फ़ौरन से माफ़ी मांगता है कि कहीं उसकी नेकी ज़ाय ना हो जाए। लेकिन ये कौन खबीस लोग थे कि जो हज के सफ़र पर इसलिए गए थे कि वो वहाँ जाकर जादू टूना करेंगे। दोस्तों, इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कि ये कौन लोग हो सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, याद रखें, ये जादूगर बड़े ही जालिम होते हैं। ये शैतान की पैरवी करते हैं, तभी जाकर ये शैतानी अमलियात से लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलने के काम करते हैं। जादूगर जादू सीखने के लिए किन खबासतों से गुजरते हैं और क्या कुछ करते हैं, आगे चलकर इन हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे ताकि आप जादू और जादूगरों से ख़ुद को दूर रख सकें। दोस्तों, यकीनन ये काम जादूगरों और आमलों का ही हो सकता है जो ईमान से खाली होते हैं, कि उन्होंने या तो खुद जाकर इन मुक़द्दस मकामात पर ये काम किए हैं या फिर इन्हीं जादूगरों और आमिलों के पास जाने वाले कोई लोग होंगे जिन्होंने इन जाहिल आमिलों के कहने पर हज के दौरान ये काम किए हैं। दोस्तों, खुदारा अपने आप को इन लोगों से दूर रखें। अपनी परेशानियों और मसाइल के हल के लिए अल्लाह के हुजूर सरदारेज हों और अल्लाह ताला से अपने मसाइल हल कराएं। और अगर किसी मुश्किल या परेशानी में हैं तो उलमा के पास जाएं, उनके साथ अपनी परेशानियां शेयर करें। वो आपको कुरान और हदीस से आपकी परेशानी और मुश्किल का हल बताएंगे। जब आप जाहिल किस्म के आमिलों और जादूगरों के पास जाते हैं तो फिर वो आपसे ऐसे ही शैतानी काम करवाते हैं जो आपने वीडियोस में देखे हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी न सोचें। जो कुछ आप दूसरों के लिए सोचेंगे वही कुछ आपके साथ भी होगा। हर किसी के लिए भलाई सोचें और भलाई ही के काम करें। इंशाअल्लाह आपके साथ भी भलाई होगी।
दोस्तों याद रखें, जिस तरह से शैतान मुसलमान का दुश्मन है, इसी तरह से गैर मुस्लिम भी मुसलमान के दुश्मन हैं। और इसी दुश्मनी में गैर मुस्लिमों ने हमेशा से इस्लाम को और इस्लाम वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की हैं, और इन जालिमों ने अनबिया को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों गैर मुसलमों में मुसलमानों के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो यहूद व नसारा हैं, जिनको कुरान पाक ने भी मुसलमान का दुश्मन कहा है, और ये वाज़े फरमाया है कि ये यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू तक कराया है। दोस्तों तारीख गवाह है कि इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ यहूदी थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कराने की बदतरीन साजिश की थी, और उनके दिलों में नबी की कोई कदर व कीमत नहीं होती थी। ये नबी को आम इंसान की तरह समझते थे, नाउज़ुबिल्लाह। इसीलिए अपने नबियों को कत्ल भी कर दिया करते थे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की भी सख्त मुखालफत करने लगे और तरह तरह से आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। कुरान मजीद में इन लोगों की अजियतों और प्रोपेगेंडे का जिक्र बार बार मौजूद है। रिवायात बताती हैं कि चंद यहूदी जमा होकर लुबैद बिन आसिम के पास गए। ये हुदैबिया से वापसी पर वाक़या पेश आया कि बहुत सारे यहूदी इकट्ठे होकर लुबैद बिन आसिम के पास गए। ये भी एक यहूदी था और माहिर जादूगर था। उसका पूरा ख़ानदान, उसके बहन भाई भी जादूगर थे। उन्होंने देखा कि लुबैद एक नौजवान शख्स है जो यहूदी भी है, समझदार भी है और बहादुर भी है। उसके ज़िम्मे लगाया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत के दावेदार हैं, उन्होंने हम सब पर जादू कर रखा है, और नाउज़ुबिल्लाह हमारे नौजवानों को यरगमाल बनाते हैं, उनके ऊपर जादू करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम उन पर जब भी जादू करें तो वो हमारे ऊपर उलट हो जाता है और हम खुद उसकी नहूसत में गिरफ्तार हो जाते हैं। हम तुम्हें बहुत सारी कीमत अदा करेंगे अगर तुम हमारा ये काम कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू करके उनका ज़ोर ख़त्म कर दो। लुबैद बिन आसिम ने इस बात की हामी भर ली और बज़ाहिर इस्लाम भी कबूल कर लिया। ये आला दर्जे का मुनाफिक था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार भी था। बल्कि बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये नबी अलैहिस्सलाम का खादिम बनकर साथ रहा। इस दौरान ये अक्सर औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक और कंगा उठाकर ले जाया करता था। उसको जादू करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गिरे हुए मुबारक बाल चाहिए थे। लिखा है कि यह काम उसने एक छोटी सी बच्ची के ज़िम्मे लगाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाएं और कंघा करवाएं तो जो बाल नीचे गिरें वो उठाकर मुझे ला देना। बाहर सूरत ये काफ़ी अरसे तक खिदमत करता रहा और फिर ये अचानक गुम हो गया और अपनी बहनों के साथ मिलकर जादू का अमल शुरू कर दिया। जब जादू का अमल मुकम्मल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम पर इसका कभी कभी असर होता था, मगर ये कोई ख़ास नहीं था, बल्कि थोड़ी सी देर के लिए होता था। याद रहे कि इस सारे अमल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फ़राइज़ में कोई कमी या कोताही नहीं आई, हत्ता कि जादू उरूज पर पहुंच गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस होता कि किसी ज़ौजा मुताहरा के पास गए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास नहीं गए होते थे। इसी तरह किसी काम के बारे में आपको महसूस होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम कर लिया है मगर नहीं किया होता था। इस दौरान कोई गलत बात आपके मुंह से ना निकली और ना ही दावत व तबलीग में कोई फ़र्क आया, बल्कि दुनियावी काम जैसे रोज़मर्रा के होते हैं उनमें कभी कभी तरद्दुद पैदा हो जाता। जब असर बढ़ने लगा तो आप अलैहिस्सलाम काफ़ी बीमार हो गए और एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दो शख्स आपसे मिलने आए। एक सर की जानिब बैठा था और दूसरा पाँव की जानिब बैठा था। जो सर की जानिब बैठा था उसने दूसरे से पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले ने कहा किसने जादू किया है, तो दूसरे ने कहा इन पर लुबैद बिन आसिम जो कबीला बनु ज़रईक का एक शख्स है और वो मुनाफिक है, उसने जादू किया है। पहले शख्स ने पूछा किस चीज़ में जादू किया है, दूसरे ने बताया कि कंघी और बालों में। पहले ने पूछा अच्छा ये कंघी और बाल कहाँ रखे हैं, तो दूसरे ने बताया कि नर खजूर के दरख्त की छाल के अंदर पत्थर की चट्टान के तले दरबान के कुएं में।
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک لہجے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، یعنی جادو اور بیماری کا مسئلہ جو تشویش کا باعث تھا وہ تشویش اب ختم ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے، مگر اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کا پانی زرد ہو چکا تھا۔ یہ شاید جادو کے اثر کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور دو صحابہ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جادو والی یہ اشیاء نکال کر لے آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی نکال لی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ان درختوں کا منظر بالکل ایسے تھا جیسے وہ شیطان کا سر ہوں، اور جادو کے اثر کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ بالکل میلا اور گدلا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس میں مہندی ڈال رکھی ہو۔ یہ جادو کی ہوئی چیزیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اور ان گرہوں کو کھولیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، پھر ایک آیت تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے۔ جیسے جیسے گرہ کھلتی جاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طبیعت میں تخفیف محسوس کرتے، جیسے کچھ بوجھ کم ہو گیا ہو، حتیٰ کہ جب وہ جادو کا مکمل اثر ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی شخص کسی بندھن سے یا بڑے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اور آپ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہی یہودی یعنی لبید بن عاصم اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کیا اور اس کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں نکالنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں کسی کو دکھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو ان چیزوں کو فوراً زائل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ آپ ان چیزوں کو ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو ان یہودیوں کی اصلیت کا چہرہ معلوم ہو سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے اور مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ برائیوں کو پھیلاؤں اور ان کا تذکرہ عام کروں۔ دوستو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اثر کر جانے میں ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ جو لوگ یہودی اور نصرانی تھے اور اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر وہ سحر جیسی افواہوں سے متاثر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود ہی جادو ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر نہیں بلکہ سچے نبی ہیں، اور اس بات کو بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اتنے بڑے جادو سے شفا عطا فرمائی۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس جادو کو توڑا بھی جا سکتا ہے، خواہ یہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے حکم سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس جادو کا اثر صرف 1-2 دن رہنا یا پھر محدود مدت تک رہنا یہ بھی معجزہ تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے تو آپ پر ایسا جادو کیا تھا جس سے آپ کا زندہ رہنا مشکل تھا، مگر اللہ نے آپ کو بچایا کہ جادو ہوتا دکھایا اور پھر سب کے سامنے اس کو زائل کر دیا۔ دوستو خود ہی سوچ لیں کہ اسلام کے دشمن کس حد تک گر سکتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، تو پھر ان ظالموں کے لیے مسلمانوں کے مقدس مقامات کیا معنی رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی ان چیزوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ دوستو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کی حدود میں کفار کا داخلہ منع ہے، کوئی بھی کافر ان حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حج کے مقامات تک کوئی غیر مسلم گیا ہوگا، اور وہ بھی حج کے دوران۔
اس لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ کسی مسلمان ہی نے کیا ہے جو کہ حج کی غرض سے جبل عرفات پر گیا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے آپ کو ان ظالموں کے حوالے نہ کریں جو پیر، فقیر اور عامل بن کر آپ کے ایمان کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں بلکہ آپ کی جیب کو بھی لوٹتے ہیں۔ ان کی نظر آپ کی دولت پر ہوتی ہے کہ کس طرح آپ سے پیسے لوٹ سکیں۔ یوں یہ آپ کی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور آپ کے ایمان کو بھی خراب کر کے آپ کی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ دوستو، آگے چل کر جب آپ جادو کرنے والوں اور سیکھنے والوں کی خباثتوں کے بارے میں جانیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود ہی جادو ٹونا کرنے والوں سے نفرت ہو جائے گی۔ دوستو، پنجابی میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے ات خدا دا ویر، جس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ظلم میں حد سے گزر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ظالم سب حدیں پار کر چکے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویر کیسے لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرک کر کے۔ یاد رکھیں، شرک کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ دوستو، شرک کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کے برابر سمجھنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جسے جو چاہے معاف کر دے گا۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں، مگر پھر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ مسلمان ہونے کے باوجود کہیں ہم شرک کے زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ تو دوستو، آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلواتے چلیں کہ پاکستانیوں میں جادو تعویذ کرنے کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے مسلمان کی قسمت اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو نقصان و تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے یا اپنی ہی زندگی کے حالات بہتر کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا استعمال کریں گے تو یاد رکھیں، ایسا انسان تقدیر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا شخص براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ویر لینے کے لیے بھی تیار رہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لاٹھی تمہاری دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائیں گی، ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادو چاہے کہیں چل جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جادو اگر عارضی طور پر چل بھی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی جادوگری چلی اور چھوٹے چھوٹے بے انتہا سانپ دکھائی دیے، مگر اس سے اوپر ذات اللہ جل شانہ کی ہے جو کہ ایک توکل والے نبی کی لاٹھی سے اژدہا بنا دے، اور اژدہا کا ان سب سانپوں کو کھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل ان جادوگری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم نے اپنے ارد گرد کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو جادوگری میں بے انتہا ملوث رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان کو فیض اس چیز میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا، الٹا ذلت والی زندگی ملتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کے قرآن میں الفاظ ہیں کہ اس سے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسلام آنے سے پہلے مکہ میں قریش کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے تھے، پر سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، ان مشرکوں نے اپنے دور کے اچھے اور بہترین کام کرنے والے انسانوں کے مرنے کے بعد ان کا مجسمہ بنا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا تھا، جن میں 5 بڑے مجسمے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے قریب اور نیک ہیں، جبکہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ سے ہم خود براہ راست نہیں مانگ سکتے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کو مناتے ہیں۔ یہ بت ہماری سفارش ہمارے رب سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ شرک میں پڑ گئے۔
दोस्तों ज़रा सोचें कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो मज़ारों पे जाके सजदा करते हैं और बुज़ुर्गों को अपना ज़रिया समझते हैं, ऐन इसी तरह जिस तरह से मुशरिकों ने अपना वसीला खुद तलाश कर लिया था। याद रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना ईमानुल गैब है, यानी कि ऐसी चीज़ पर ईमान रखना जिसको आपने अपनी आंखों से ना देखा हो, फिर भी आपको भरोसा हो कि इसके अलावा आपका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह के बराबर किसी को लाना शिर्क की हैसियत रखता है, मगर एक मुसलमान इस शिर्क में कैसे पड़ सकता है? किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाना, जादू टूने, तावीज़ धागे, जायचे, गर्ज हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह से मुंसलिक है वो शिर्क है। ये समझ कर के वो चीज़ अल्लाह की जगह इस दुनिया में आपके काम को मदद देगी तो ये भी शिर्क के ज़ुमरे में ही आता है और ये ईमान की इंतहाई कमज़ोरी है। अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी कौम बहुत बुरे तरीके से जादू तावीज़ के कुफर में पड़ गई, जिसको बहुत मेहनत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बुराई का ख़ात्मा किया और तमाम ऐसे उलूम को अपने तख्त तले दबाया। बाबुल इराक़ का मशहूर शहर था। एक ज़माने में वहाँ जादू का बड़ा चर्चा हो गया और यहूदी भी इस नाजायज़ काम में पूरी तरह मुलव्वस हो गए। अनबिया कराम और दूसरे नेक लोग ऐसे जादू से मना करते थे तो वो बात ना मानते थे। फिर अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते हारूत और मारूत दुनिया में इंसानी शक्ल में भेजे ताकि वो लोगों को जादू की हकीकत से आगाह करें और ये बताएं कि खुदाई मोजज़ात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और जादू कुफ्र और बहुत बुराई का काम है। बजाय इसके कि यहूदी इससे सबक हासिल करते, उल्टा उन्होंने हारूत मारूत के इस इल्म को सीख कर गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ही के हाथ में है। जादू का असर भी तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि अल्लाह की अपनी मर्जी उसमें शामिल ना हो। वो उसके ज़रिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थीं और फ़ायदा मंद ना थीं, और वो ये खूब जानते थे कि वो शख्स जिन चीज़ों का ख़रीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और हकीकत ये है कि वो चीज़ बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जान बेच डाली। दोस्तों अब खुद सोचें कि हमारे मुआशरे का आज क्या हाल है। हमारे मुआशरे में ये एक आम बात है कि लोग इल्मे नजूम को और जायचों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। क्या ये जायचा और एक इंसान दूसरे इंसान को बता सकता है कि उसके आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा? कुछ लोग अगर उसको मानते नहीं फिर भी वक्त गुजारने के लिए कम अज़ कम इंटरनेट पर अपना जायचा पढ़ते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नजूमी के पास आए और जो वो कहता है उसकी तस्दीक करता है तो वो इस दीन से बरी हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। दोस्तों ये सब शैतानी काम है और शैतान उसको किस तरह अमल में लाता है इसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने आरास्ता किया है आसमान ने दुनिया को सितारों की आराइश के साथ और हर शरीर शैतान से हिफाजत की गरज से भी वो आलम बाला की बातों की तरफ कान भी नहीं लगा सकते और हर तरफ से मार कर धक्के दे दिए जाते हैं और उनके लिए दायमी अजाब है, सिवाय उसके कि जो उचक कर ले भागा तो उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। दोस्तों इन आयात में ये बयान हुआ है कि जब अल्लाह ताला आसमानों पर फरिश्तों से किसी की किस्मत के मुताल्लिक हुक्म दे रहा होता है तो कोई शैतान दखल अंदाजी की कोशिश करता है ताकि कान लगाए, तो कुरान में आया है कि अल्लाह ताला उसके पीछे एक तारा लगा देते हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में शूटिंग स्टार कहते हैं और उर्दू में टूटा हुआ तारा। मालूम हुआ कि आसमान से शैतान सुन गुन ले के दुनिया में इन नजूमी जादूगरों के ज़रिए दुनिया में शिर्क, शर और बुराई फैलाता है। दोस्तों एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास आया और उससे कोई बात पूछी तो उसकी 40 रातों तक की नमाज कबूल नहीं होती। बहवाला बुखारी शरीफ। ज़रा सोचें कि 40 दिन तक एक मुसलमान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ ना रहे और इसी दौरान उस मुसलमान की मौत वाक़ई हो जाए
تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں کدھر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جب مسلمان اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو مشکل کشا سمجھیں تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا۔ یاد رہے کہ شرک کی وجہ سے دیگر تمام نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ دوستو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ ہمیں بتلائیے کہ ہمارا فلاں فلاں کام آئندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، فلاں چیز ہمیں فائدہ دے گی یا نقصان، بلکہ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور ان کو اپنے حق میں دعا کرنے کی التجا فرماتے تھے۔ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا اور ان کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ باعث برکت ہے۔ مشکل و مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور نماز اور صبر سے اس کی مدد حاصل کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن میں اس کا حکم ہے۔ دوستو اپنے آنے والے دن پر تو ہمارا اختیار نہیں، لیکن اس ذات پاک پر تو مکمل بھروسہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں وہ آنے والا دن ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف اسی سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسوں کی فضیلت حدیث پاک میں یوں آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو شرک کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو خدا نخواستہ اپنی زندگیوں میں شرک اور جادو کے شر میں ملوث ہیں، ان کے ظلم کو محض اپنی رحمت سے توکل و ایمان میں بدل دے۔ تاحیات ہماری سمت ہمیشہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف مخصوص رہے، تاکہ ہم ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو سکیں جو بنا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جادو، ٹونا، زائچہ، علم نجوم سب شرک کی شاخیں ہیں، اور ہم پہلے ذکر کر ہی چکے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس طرح کے ہر شیطانی عمل سے خود کو دور رکھا جائے جس میں شرک کا شائبہ ہو اور جس سے ایمان کے زائل ہونے کا خدشہ ہو۔ دوستو اگر آج سے پہلے آپ اس گناہ کبیرہ بلکہ ظلم عظیم میں مبتلا تھے تو آج ہی توبہ کریں کہ آئندہ آپ جادوگروں، عاملوں اور جعلی پیروں کے پاس نہیں جائیں گے اور اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے یا بتا سکتی ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کریں گے، کسی بھی شرک والے کام میں نہیں پڑیں گے۔ دوستو آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جادو سیکھنے والوں کو کن خباثتوں اور شیطانی عملوں سے گزر کر جادو سیکھنا پڑتا ہے، اور یاد رہے کہ جادو کرنے کے لیے بھی یہی شیطانی اور خباثت بھرے عمل کیے جاتے ہیں۔ آپ ان خباثتوں کے بارے میں جان کر کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو سیکھنے کے لیے کفریہ کام کرنے پڑتے ہیں اور دین و انسانیت کی توہین کرنی لازم ہوتی ہے۔ چنانچہ جادوگر جادو سیکھنے کے لیے کئی مہینوں تک ناپاک رہتا ہے اور ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ میں انسان سے افضل ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ جادوگر بننے کے لیے شیطان پہلے یہی تسلیم کرواتا ہے کہ تم اپنے جسم پر گندگی اور پیشاب ملو تاکہ یہ ثابت ہو تم گندے اور کمینے انسان ہو، تمہیں مجھ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو سیکھتے وقت گندے رہتے ہیں، اپنا پخانہ اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے رہتے ہیں، گٹر کے اندر کئی دنوں سے بیٹھتے ہیں۔ ایک عورت خود بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کر اندر بیٹھ جاتا ہے
और कई कई घंटे अंदर ही बैठा रहता है। फिर रात को कमरे की लाइटें बंद करके बहुत सारी मोमबत्तियां जलाकर कुछ करता रहता है। सऊदी अरब में पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो देखा एक शख्स नहाने वाले टब के अंदर, जो कई दिनों तक गंद से भरा हुआ था, उसमें लेटा हुआ था। जब उसे गिरफ्तार किया गया और पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं चिल्ला कर रहा हूँ। इसके अलावा कब्रिस्तान के अंदर कई कई रातें बैठकर मुख्तलिफ अमलियात करना, ये भी चिल्ले जात में शामिल है। दोस्तों, बारहा हमने मीडिया में इस किस्म की खबरें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं कि फ़लाँ शख्स अपनी बहन या बेटी के साथ गलत काम करता रहा है। ये दरअसल जादू सीखने के अमलियात का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जादू सीखने के अमलियात में से एक बड़ा अमल किसी बच्चे को ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल करना होता है, यानी इंसानी जान को शैतान के नाम पर कुर्बान करना। हम कई बार ये खबरें भी सुनते हैं, फ़लाँ इलाके में कुछ मर्दों ने किसी औरत के साथ ज़्यादती की और फ़रार हो गए। लेकिन नाबालिग बच्चों या बच्चियों के साथ ज़्यादती का वाक़या जब भी होता है, अक्सर उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि महज जिनसी हवस पूरी करनी होती तो ज़्यादती के बाद फ़रार हो जाता, लेकिन गला दबाकर और अज़ियत देकर कत्ल करने के वाक़यात जादू सीखने और इसमें तरक्की हासिल करने वालों के कारनामे हैं, जो उन्हें उनके उस्ताद जादूगर बताते और करवाते हैं। अल्लाह ताला की उन पर लानत हो। दोस्तों, जिस तरह जादू सीखने के लिए कुछ काम किए और कराए जाते हैं, इसी तरह कुछ मंत्र, कुछ कलमात भी बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें शैतानों की बड़ाई और उनको पुकारा गया होता है। दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी असल जादूगरों की। अब ज़रा दूसरी कैटेगरी के लोगों की बात भी कर लेते हैं, जिन्हें लोग आम आमिल कहते और समझते हैं। ये किन गैर शरई कामों का इर्तिकाब करते हैं, इस बारे में भी जान लें। दोस्तों, जादूगरों की दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो ऊपर बयान की गई इंतहाई गंदी और घटिया अमाल तो नहीं करते, अलबत्ता खूबसूरत लिबादे में लिपटे गैर शरई और नाजायज़ अमलियात शैतान उनसे भी करवाता है। इस कैटेगरी का शिकार वो लोग होते हैं जो एक तरफ तो इस्लाम को भी नहीं छोड़ना चाहते, जबकि दूसरी तरफ इंतहाई लालची, हुब्बे माल और हुब्बे जा के मतवाले होते हैं। इन लोगों के अंदर सब्र, हौसला, तवक्कुल और यकीन नहीं होता। ये इंतहाई कमज़ोर ईमान लोग होते हैं। पैसे के लालच में आहिस्ता आहिस्ता नाजायज़ अमलियात की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। ये महज जवाज़ के सुराख ढूंढते रहते हैं। मुजर्रबात के नाम पर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव। बस उनके पास एक ही दलील होती है, ये अमल, ये तावीज़, ये कलमात मुजर्रब हैं। तो सब सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी चीज़ का महज मुजर्रब होना उसके जवाज़ की दलील बन सकता है? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। कोई चीज़ कितनी ही मुजर्रब क्यों ना हो, शरीयत की हदूद को फलांगेगी या शरीयत के असूलों को पामाल करेगी, नाजायज़ होगी। हमारे मुआशरे में एक तरफ खुल्लम खुल्ला जादूगर भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ ऐसे आमलीन भी मौजूद हैं जो नूरानी इल्म के दावेदार हैं और दीन व कुफर दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दो कश्तियों में पांव रखे हुए हैं, दीन को भी नहीं छोड़ सकते और लालच के आगे बंद भी नहीं बांध सकते। चुनाचे ऐसे लोगों के अमलियात की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है, ये जो तावीज़ देंगे उसमें कुछ कुरान की आयात, अल्फाज, अस्मा भी होंगे और कुछ गैर मारूफ कलमात, अलामात, सिंबल्स और निशानात भी होंगे। इन अमलियात के बेबुनियाद होने की एक वाज़े निशानी ये भी है कि आप कराची से पेशावर तक 1000 आमिलों के पास जाएं और सबको एक ही मसला बताएं, लेकिन उस मसले के हल के लिए हर आमिल दूसरे से मुख्तलिफ तावीज़, अमल, टोटका और तरीका बताएगा। दोस्तों, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जादू सीखने की पहली शर्त ये है कि नाउज़ुबिल्लाह किसी भी कुरानी सफ़े या सफ़ात को पाँव तले रखकर वजीफ़ा किया जाता है। उसके लिए गंदी तरीन जगह जैसे बाथरूम या नजासत वाली जगह का इंतखाब किया जाता है। औरतों के हैज़ वाले कपड़े और इस तरह की कई दीगर गलीज़ हरकतें की जाती हैं। ये आमिल बनने की इब्तदा है। अब आप खुद सोच लें कि जिस काम की इब्तदा ये है, उसकी इंतहा और असफलियत क्या होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उल्लू का गोश्त और खाल वगैरह जादू टूनों में इस्तेमाल की जाती है। इंसानी बदन की नजासत के अलावा नापाक जानवरों की गलाजत, खून, खोपड़ियाँ अमलियात में इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ औक़ात जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म के चिल्ला कशी वगैरह करते या करवाते हैं, उसमें मुर्दों की तौहीन, उनके साथ बदफेली और इस किस्म के हज़ारों ऐसे काम किए जाते हैं
जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, जादू में मौजूद इन गलाजतों और इन खबासतों के बारे में जानने के बाद अब आप खुद फैसला कर लें कि जादू करने वाले का ईमान कैसे बाकी रह सकता है। और फिर वो लोग जो इन जालिमों के पास जाते हैं, जादू का सहारा लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं कि ये जादूगर उनके ईमान को सलामत छोड़ेंगे, हरगिज़ नहीं। इसलिए खुदारा अपने आप को जादूगरों और आमिलों से दूर रखें और अपने ईमान की हिफाजत करें। हमारा दीन तो हाथ की लकीरों को दिखाकर झूठे आमिल से अपनी किस्मत पूछने वाले को भी मुशरिक बताता है कि ऐसा शख्स अगर हाथ की लकीरों पर या नजूमी पर यकीन करेगा तो उसने शिरक किया। लेकिन हमारे माशरे में लोग क्या कुछ कर रहे हैं और जाली आमिल और जाली पीर लोगों से क्या कुछ करवाते हैं, ऐसे हज़ारों दास्तानें हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया पर ये तमाशे हम लोग देखते हैं और मीडिया पर आए रोज़ ऐसी खबरें पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बाज नहीं आते। ये सरासर जहालत है और दीन से दूरी है। खुदारा बजाय आमिलों के पास जाकर अपना ईमान ज़ाय करने के किसी आलिम या मुफ्ती के पास जाएं और उससे अपनी इस्लाह कराएं। किसी वली कामिल की तलाश करें और अपना तज़किया करें और अपने ईमान को बचाएं, ना कि जाली आमिलों और पीरों के पास जाकर अपना ईमान ही दाव पर लगा लिया जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हर काला इल्म सफली नहीं होता। अलबत्ता सफली अमल का मकसद इंसानियत को सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं होता। काले इल्म के बाज़ अमल ऐसे भी हैं जिसमें आमिल को पाक साफ रहना ज़रूरी होता है और दौरान अमल झूठ बोलने से लेकर हर बुरे फेल से इज्तनाब बरतना लाजिम होता है। दूसरी जानिब सफली सरासर शैतानी अमल है और इस अमल के लिए गलीज़ और नापाक रहना अव्वलीन है। याद रखें, सफली और काले जादू के हकीकी आमिलों और शोबदेबाजों में वाज़े फ़र्क है। जबकि शहर भर में अपनी दुकानें सजाकर बैठने वाले आमिलों में कई फ़ीसद तादाद जाली है, जो मुख्तलिफ शोबदे दिखाकर सादा लौह अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मसलन केमिकल के ज़रिए बग़ैर तिली के आग लगा देना, सुरंज के ज़रिए लीमू का रस निकाल कर फिर सुरंज की मदद से ही उसमें सुर्ख रंग भर कर लीमू में खून टपकता हुआ दिखाना वगैरह वगैरह। ये सारी इस तरह की शोबदेबाजियाँ होती हैं कि आवाम उनकी बातों में आ जाती है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दोस्तों, याद रखें, ज़्यादातर जादू टूना और तावीज़ गंडे एक दूसरे का कारोबार तबाह करने के लिए या किसी की दुकान का धंधा चौपट करने के लिए कराया जाता है और इसके ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआएं बताई हैं। जैसा कि सूरह नहल में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की कसम ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज उन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक बन रहे हैं। दोस्तों, जादू के वजूद का मुनकर तो उस वक्त शायद दुनिया में कोई भी मज़हब नहीं। यहूद व नसारा का एक बड़ा तबका इसके सीखने और सिखाने में इंतहाई सरगर्म है। यहूद ने हारूत व मारूत से सीखकर उसी वक्त से इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जैसा कि कुरान मजीद में है, तो वो सीखते थे उन दोनों से वो चीज़ यानी जादू जिसके ज़रिए वो फूट डाल दें शौहर और बीवी के दरमियान। और याद रखें, आज भी यहूद अपने शर्मनाक मकासद को पूरा करने के लिए जादू से भरपूर मदद लेते हैं और ये बात किसी से भी मख्फी नहीं। दोस्तों, हम वीडियो के आगाज़ में भी जिक्र कर चुके हैं कि यहूद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने हमेशा से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है और आज भी ये इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। दोस्तों, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लुबैद बिन असम नामी यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और जादू को एक धागे की सूरत में 11 गिरहें लगाकर उसको एक कुएं में डाल दिया। और अल्लाह ताला ने किस तरह से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब के ज़रिए से बताया और फिर उसका इलाज भी बताया कि सूरह फलक और सूरह नास ये भी सिखा दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए और उस धागे को निकाल कर कुरान मजीद की एक आयत पढ़ते जाते और गिरा खोलते जाते थे और इस तरह से ये सहर का जो असर था वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान नमाज को और दुआ जैसे हथियार को छोड़कर जाहिल किस्म के आमिलों और पीरों के पीछे भागकर अपना ईमान ज़ाय कर रहा है। खुदारा अपनी हैसियत को पहचाने
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنائیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ صرف اللہ سے کریں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری ہر طرح کے جادو جنات سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔